24 अक्षर वो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है। वरेण्यम कह करके उसका जप करना है। वरेण्यम आधा ड़ नहीं बोलना है इसमें, पूरा ण में एक ही मात्रा लगा करके उसका आपको जप करना है। और देखो अब हमको आचमन करना है। कैसे आचमन करेंगे? हमारे हाथों में तीर्थ बने हैं, ये उंगलियों का जो अग्र भाग है इसमें देव तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? देव तीर्थ है। इसलिए देवताओं को जब हमको देना होता है तो हम कैसे देते हैं? उंगलियों के अग्र भाग से देते हैं। भगवान को जब चढ़ाना होता है तो उंगलियों के अग्र भाग से चढ़ाते हैं, है ना। और जैसे हमारे दादाजी लोग या पिताजी लोग जब पितरों का तर्पण करते हैं ना, तो पितरों के तर्पण करते समय सबसे पहले देवताओं का तर्पण करना होता है। तो क्या करते हैं? वो जल को यहाँ से गिराते हैं। देवताओं को देना होता है तो यहाँ से गिराया जाता है। ब्रह्मस्तृप्यताम, विष्णुस्तृप्यताम, रुद्रस्तृप्यताम, प्रजापतिस्तृप्यताम, ऐसे कह के यहाँ से जल गिराते हैं। तो ये देव तीर्थ से देवताओं को जल मिलता है। और ये जो भाग है हमारा, यहाँ से लेकर ये जो भाग है ये है पितृ तीर्थ। इसलिए जब पितरों को देना होता है तो हाथ ऐसे कर देते हैं वो लोग, तो यहाँ से जल गिराया जाता है। तो अंगुष्ठ के जड़ में पितृ तीर्थ होता है, तो यहाँ से जल दिया जाता है तो पितरों को प्राप्त होता है। ठीक है। और जब ऋषियों को देना होता है तो ये जो स्थान है कनिष्ठिका का मूल होता है, ये होता है ऋषि तीर्थ। तो ऋषियों को जब जल देना होता है तो यहाँ से जल डालते हैं, यहाँ से ऋषियों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये जो मणिबंध का भाग है यहाँ पे, इस स्थान को कहते हैं ब्रह्म तीर्थ। तो इस ब्रह्म तीर्थ से हमको आचमन करना चाहिए। जल को यहाँ हाथ में हथेली में रखकर आचमन करना चाहिए। जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं, और हमारे गार्जियंस भी जो हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके संकल्प का जल हथेली में यहाँ रुकना चाहिए। क्योंकि अगर संकल्प का जल अगर आप यहाँ पर रखेंगे उंगलियों में, तो पानी गिरेगा नीचे, और पानी तब तक, जब तक संकल्प पूरा नहीं हुआ तब तक पानी आपका खत्म हो जाएगा। तो जिनके हाथों से ज्यादा जल टपकता है, दरिद्रता घर में उन लोगों की रहती है। इसलिए संकल्प का जल हमेशा हथेली में यहाँ रखना चाहिए। ठीक है। तो उसी प्रकार से आचमन भी आपको कैसे करना है? हाँ, हथेली में जल रख करके और ब्रह्म तीर्थ से इसको पीना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप ब्रह्म तीर्थ से जल को पिएंगे तो उस समय आपका ये जो हथेली है ब्रह्म तीर्थ का स्थान है और आपका होठ है, ये स्पर्श नहीं करने चाहिए। क्योंकि पूजा करते समय बैठे आप, और जब हाथ में मुंह का होठ का स्पर्श हो गया तो हाथ जूठा हो जाएगा आपका, फिर उठना पड़ेगा आपको। इसीलिए इस ढंग से आपको मुख में जल को डालना है कि जूठा भी ना लगे, हथेली जूठी भी ना हो आपकी, और आप आचमन कर भी पाए। और कई लोगों से देखना, कई लोगों को आप देखना कि जब उनसे कहो आचमन करो तो वो हाथ में जल लेते हैं और सुड़ करके आवाज निकालते हैं, सू की आवाज निकालते हैं। पहाड़ी में बोलते हैं ना, तो ऐसे सू की आवाज निकालेंगे और सख्त पी लेंगे जल को। तो ऐसे भी जल को नहीं पिया जाता है। आचमन कैसे किया करना है?